गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। कल की क्लास में जो है हम अंग्रेजों का मैसूर और मराठा युद्ध के विषय में संघर्ष क्या रहता है अंग्रेजों का मराठा व मैसूर के साथ में, आज जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सिख का जो है अंग्रेजों के साथ में किस प्रकार का संघर्ष रहता है उसके बारे में जो है हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पंजाब अंग्रेजों का पंजाब के साथ में जो है किस प्रकार का संघर्ष रहता है। अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया। रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था, जबकि इस क्षेत्र पर अंग्रेज अपना आधिपत्य करना चाहते थे। फरवरी 1809 ईस्वी में अख्तर लोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी और कहा कि लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे सैनिक बल से रोका जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है किस प्रकार से जो है आपको जो है जब भी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको मैप जो है आपका पास में होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, तो उत्तरी क्षेत्र में जो आपकी सतलज नदी है, तो सतलज नदी के जो पूर्वी भाग है, तो सतलज नदी का पूर्व में स्थित जो प्रांत है वहाँ पर जो रणजीत सिंह अधिकार करना चाहता था और वहीं पर इसी क्षेत्र पर जो है रणजीत सिंह के साथ साथ में कौन थे, अंग्रेज भी इसी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे और रणजीत सिंह भी इसी क्षेत्र पर जो है अधिकार करना चाहते थे। दोनों ही एक क्षेत्र के लिए यहाँ पर झगड़ रहे हैं। संघर्ष यहाँ से शुरू हो रहा है सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 1809 में अख्तर लोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजों के नियंत्रण की घोषणा कर दी। यहाँ पर अख्तर लोनी क्या कर रहा है, अंग्रेजों के नियंत्रण की घोषणा भी कर देता है और कहा कि लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे सैनिक बल से रोका जाएगा। भारत का जो ये उत्तरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो पंजाब लाहौर का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र सभी को पता है। तो यहाँ पर जो आपका लाहौर का क्षेत्र है वहाँ पर अंग्रेजों ने जो आपका अख्तर लोनी था उसने क्या किया, उसने कहा कि लाहौर पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित कर दिया और कहा कि अगर यहाँ पर कोई अगर कोई आक्रमण करता है लाहौर की ओर तो उसको क्या किया जाएगा, सैनिक बल से जो है रोका जाएगा। महाराजा ने मात खाई और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की क्या हुई है, संधि हुई है। 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हो रही है, अमृतसर की संधि हो रही है। अंडरलाइन करेंगे सभी इसको। 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य किसकी संधि हो रही है, अमृतसर की संधि हो रही है, जिसमें सतलज नदी के पूर्वी तट के राज्यों पर अंग्रेजी नियंत्रण स्वीकार कर लिया। रणजीत सिंह के समय तक अंग्रेजों के साथ संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो सरदारों की महत्वाकांक्षाओं व स्वार्थ के कारण दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई। खड़क सिंह राजा बना, लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं था, जिससे दरबार में डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया। अंग्रेजों ने इसे अराजकता का लाभ उठाया और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि दोनों के मध्य क्या हो जाए, युद्ध पैदा हो जाए। अंग्रेजों द्वारा हर एक राज्य में इसी प्रकार की नीति अपनाई जा रही है। कोई राजा, किसी राजा का अंत हो रहा है, उसका उत्तराधिकारी नहीं हो रहा है, तो वह क्या कर रहा है, अपने हिसाब से उत्तराधिकारी को चुन रहा है, अपने द्वारा जहाँ पर उसका फ़ायदा हो रहा है जिस शासक से, उस शासक का साथ दे रहा है, उस शासक का युद्ध में मदद कर रहा है, सहायक संधि कर रहा है। और यहाँ पर भी जो है जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद में जब खड़क सिंह राजा बनता है, लेकिन वह एक कुशल शासक नहीं होता है, उसके पास में जो है उस सत्ता को संभालने की जो है एक कुशलता नहीं होती है कि वह नहीं संभाल पाता है उस शासन को। तब वह क्या करता है, तब क्या करते हैं जो डोगर बंधु थे वहाँ के, तो वो क्या करते हैं, उनके दरबार में हस्तक्षेप करते हैं। और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इसी स्थिति को जो है अपना लाभ मानते हैं, लाभ उठाते हैं और दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं। किन किन के मध्य, आपका एक तो रहता है आपका एक साइड तो खड़क सिंह और दूसरी साइड कौन रहता है, डोगरा बंधु। इन दोनों के मध्य जो है खड़क सिंह और डोगरा बंधु, इन दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति कौन पैदा कर रहा है, अंग्रेज लाभ उठा रहा है इस स्थिति का, क्योंकि खड़क सिंह जो है आपका एक अकुशल शासक है, यानी कुशल प्रशासक नहीं था, अकुशल था। तो इस अकुशलता के कारण जो है डोगरा बंधु भी उस समय जो है स्थिति में आ रहे हैं खड़क सिंह से लड़ने के लिए। तो इन दोनों स्थिति को लाभ उठाते, दोनों के मध्य की दुश्मनी को, शासन की सत्ता को एक दूसरे से झगड़े के लिए जो है अंग्रेज बीच में आते हैं और मध्य युद्ध प्रारंभ करवाना शुरू करते हैं।
प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष यहाँ पे शुरू हो रहा है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा अंग्रेजों की फुट डालो राज करो की नीति प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष का कारण रही। प्रथम मुठभेड़ के बाद 13 दिसंबर 1845 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 10 फरवरी 1846 के सबराव के युद्ध में सिखों का निर्णायक हार हुई। सबराव के युद्ध को आप अंडरलाइन करेंगे, जहां पर सिखों की क्या हो रही है, युद्ध की घोषणा की, और यहाँ पर सबराव के युद्ध में सिखों की निर्णायक क्या हो रही है, हार हो रही है। 13 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार किया। 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। 1846 को लाहौर की संधि हो रही है, जिसमें जालंधर दोआब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया तथा 1 करोड़ 50 लाख की राशि युद्ध श्रुति के रूप में सिखों को अंग्रेजों को देनी थी। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। हार्डिंग पंजाब प्रशासन पर दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अधिकार रखना चाहता था। और 26 दिसंबर 1846 ईस्वी को भेरावल की एक पूरक संधि की, जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए। आगे देखिए, दिल्ली एंग्लो सिख संघर्ष और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। द्वितीय एंग्लो सिख संघर्ष का कारण जो है 1847-48 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब में सारे ऐसे सुधार करना जो सिख विरोधी थे। फौज से मुक्त किए गए सैनिकों का असंतोष तथा रानी जिंदा के अधिकार को छीना जाना व उसकी बदला लेने की चाहत थी। रेजिडेंट का अत्यधिक आंतरिक हस्तक्षेप व डलहौजी की पंजाब को अंग्रेजी शासन की चाहत ने द्वितीय एंग्लो सिख संघर्ष अनिवार्य कर दिया। 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिखों के साथ अंतिम युद्ध करने की घोषणा की और साथ ही युद्ध प्रारंभ हो गया। 13 मार्च 1849 को शेर सिंह, छतर सिंह, मूलराज आदि सिखों का समर्पण के साथ में युद्ध समाप्त हो गया और डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा द्वारा पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया। यहाँ पर जो है आपका पंजाब जो है यहाँ पर आपका एक शब्द आया हुआ है ब्रिटिश भारत। यहाँ पर ब्रिटिश भारत से आशय हैं जिन जिन क्षेत्रों पर, भारत के जिन जिन स्टेट्स पर जो है अंग्रेज अपना अधिकार स्थापित कर रहा है, तो वह जो क्षेत्र जो है वह क्षेत्र क्या कहला रहा है आपका ब्रिटिश भारत। जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो रहा है वह क्या हो रहा है, ब्रिटिश भारत। तो इन्होंने अपने कूटनीति से क्या किया, यहाँ पर पंजाब पर जो है अधिकार स्थापित कर लिया, लाहौर पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो जब इन्होंने लाहौर और पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो इसको क्या कहा गया, इनका जो ब्रिटिश भारत था वो जहाँ पर उनका खुद का जो है इन्होंने ऑलरेडी जो है बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, उसमें जो है इनका एक और क्षेत्र जो है ऐड हो जाता है और वह क्षेत्र होता है इनका पंजाब। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पंजाब के प्रति अंग्रेजों की जो नीति रहती है, किस प्रकार से अंग्रेजों का हस्तक्षेप रहता है और अंग्रेज अपने हस्तक्षेप के द्वारा पंजाब भी जो है अपने अधिकार में कर लेता है। ठीक है, तो ये जो हमने 3 राज्य पढ़े थे, मैसूर, मराठा और सिख, इन तीनों का जो है किस प्रकार से अंग्रेजों की उनके अंदर नीति रहती है और उस नीति के द्वारा जो है तीनों क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की नीति को अपनाकर समझौतों के द्वारा किन किन गवर्नर के द्वारा, ये जो नाम आ रहे हैं आपके गवर्नर के, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से जो है आपको गवर्नर पता होना चाहिए किस टाइम पीरियड में कौन सा गवर्नर था। ठीक है, तो हमने जो है आज की क्लास में जो है सिख के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, और नया टॉपिक आपका रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। आपका जो है ये स्वतंत्रता संघर्ष सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हिस्ट्री में। ठीक है, जब अपन आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो आपका 1847 का स्वतंत्रता संग्राम रहता है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। तो कल की क्लास में जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। आज के लिए इतना ही, और कल हम स्टार्ट करेंगे ये पॉइंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।